बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी हमेशा रज़ामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, कभी उसका मतलब यह भी होता है कि हम नासमझों के लिए वजाहत की शिकस्त नहीं रखते। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की चाहत है कि रहने को घर मिले। ऐ सारे खजानों के मालिक, तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है या रब, मुझे सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज ना करना। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया ना होने दें। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे, आमीन। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियाँ पैदा कर देता है। वक्त हर ताल्लुक़ की हकीकत वक्त बता देता है। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीरों की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा उसूल बना लें, जो खोया है उसका गम नहीं, जो मिला है वह किसी से कम नहीं, जो है वह लाजवाब है, जो नहीं मिला वह ख्वाब है। पता है सब्र किसको कहते हैं? आँख से आंसू गिर जाए पर ज़ुबान से नाशुक्री के अल्फाज अदा ना हों। दूसरों को खुद से बेहतर ही समझो, क्या पता अल्लाह से उसका मामला हमसे ज़्यादा बेहतर हो। जब मसले ना ख़त्म होते हों और ना ही हल होने का नाम लेते हों, इस्तग़फ़ार और दरूद पाक को थाम ले, अल्लाह हर चीज़ से नवाजता जाएगा। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने जज्बात जाहिर करो तो सिर्फ अल्लाह पाक के आगे कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह पाक के। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान नाराज़ हो तो दोबारा मुँह तक नहीं लगाता, और वह रब नाराज़ हो तब भी दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। यह है सच्ची मोहब्बत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसका ज़र्फ़ देखना हो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। यकीन माने, सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 4 चीज़ें जन्नत की तरफ बुलाती हैं। नंबर 1 सदका को छिपा कर देना, नंबर 2 मुसीबत को छिपाना, नंबर 3 वालिदैन के साथ नेकी करना, नंबर 4 ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची नीयत सबसे अफजल है। गीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें, और जब वह हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा मिलामत करने से हर धर्मी सरकशी की आग भड़क उठती है। हम सफ़र की अहमियत, हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त फजूल लोगों को बैठा कर ले जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं।
क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। यकीन रखो अपने रब पर, वह तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम में शौक से बेहतर सब्र है। सुनो गुड़िया, दुपट्टा तुम्हारी हया, इज्जत और जीनत है। ये सर पर अच्छा लगता है, गले में नहीं, और जीनत के लिए उसे गले में न लटकाएं, क्योंकि तुम्हारी जीनत और खूबसूरती तब बढ़ जाएगी जब तुम उसे हया समझकर सर पर लो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहली औरत थीं जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी को भेजा। यूँ अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए लड़की को खुद अपना खाविंद पसंद करने की आज़ादी दी। बदनसीब बीवी की 3 निशानियाँ: पीठ पीछे अपने शौहर और ख़ानदान की बुराई करने वाली, शौहर की अहमियत कम देना और अपनी बात मनवाने वाली, बदज़ुबान जो बात बात पर शौहर से उलझे और हर बात में नक्स निकालने वाली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वह कभी न कभी मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नामुल बदल नहीं होता और वह दोबारा नहीं मिलता। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माजरत करना हुस्न इखलाक है, ज़िल्लत नहीं। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। हर मुश्किल में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब कुछ ना हो तो सब्र करो और जब सब कुछ हो तो कद्र करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, कामयाब हो जाओगे। जो लोग शादियों में जहेज मांगते हैं उन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगना चाहिए। दूसरों से मुताल्लिक अपनी ज़ुबानों को सी डालो, क्योंकि बदगुमानियाँ बिल्कुल एक फटे कपड़े की तरह हैं, जितना भी सी लो कपड़ा फिर भी फटा ही रहेगा। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाहिद शख्स जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं वह आप खुद हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ही आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लें। अल्लाह है ना, वह रास्ते भी दिखाता है, वह असबाब भी बनाता है, वह मान भी जाता है, वह मौज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि वह यकीन रखने वालों को कभी खाली वापस नहीं मोड़ता। जो खुशियाँ अल्लाह से गाफिल कर दे, जो ताल्लुक़ अल्लाह को ही बुला दे, जो काम नमाज तक छुड़वा दे, वह काम खुशी, वह ताल्लुक़ धोखा के सिवा कुछ भी नहीं। हमें ज़मीन पर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा गया है, ताकि हम सब एक दूसरे को खैर की राह पर रख सकें, इंसानों को अल्लाह के करीब कर सकें, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनने में मदद दे सकें। और अगर हम यह आसानियाँ तस्लीम नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी की अहम इबादत से हाथ धो बैठते हैं। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए हमसे। हर टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तामीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं, और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन से हर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप सब्र की इंतहा कर दें, अल्लाह ताला आपको वह चीज़ मौज़े के तौर पर अता कर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो एक दूसरे की जड़ें काटने में मसरूफ़ होते हैं और हसद की आग में जलना उनकी मुकद्दर होता है। मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को दोस्त ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मुखलिस ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मेहरबान ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मोहब्बत करने वाला ना पाया। बेहतरीन होते हैं वह रिश्ते जो लाख इख्तिलाफ़ात की सूरत में भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं, नाराज़गी तो रखते हैं
मुस्तकिल नहीं आरजी सी खूबसूरत होती है। वह रिश्ते जो एक दूसरे को खामियों समेत कबूल करते हैं। काबिल दीद हैं ऐसे लोग जो अपने दिल में किसी शख्स के लिए आखिर तक पहले जैसी मोहब्बत रखते हैं। ऐसे ही रिश्ते कामयाब होते हैं। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा और वह कभी आपके साथ ज्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैर ख्वाह है और ना ही कोई मोहब्बत करने वाला। अगर लोगों को अपने करीब रखना चाहते हैं तो अपने दुख उनसे दूर रखें।